मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को 422 करोड़ की लागत से अशोक राजपथ पर कारगिल चौक, गांधी मैदान से साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुबह 11:30 बजे कारगिल चौक पर पहुंचे, जहां इसके निर्माण की आधारशिला रखी गई। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन समेत अन्य की मौजूदगी में सीएम ने नारियल फोड़कर और पूजा करके इसकी आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने अशोक राजपथ के जाम से लोगों को निजात दिलाने वाली इस योजना को शुरू किया है। 3 साल में परियोजना को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया। आधारशिला रखे जाने से पहले अशोक राजपथ में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से मिट्टी की जांच का कार्य शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस परियोजना का उद्घाटन करते हुए कहा कि पटना सिटी से राजधानी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क अशोक राजपथ के विकास की परियोजना तैयार की गई है। इससे पटना सिटी की तरफ से लोगों को जाम मुक्त माहौल में पटना पहुंचना संभव होगा। राजधानी में ओवरब्रिज का जाल बिछाए जाने के कारण जाम जैसी स्थिति से लोगों को निजात मिली है। आगे उन्होंने कहा कि पीएमसीएच को इंटरनेशनल स्तर तक का अस्पताल बनाने की दिशा में काम चल रहा है। जब अस्पताल के बारे में निर्णय लिया तब फ्लाईओवर के निर्माण पर चर्चा हुई। नीचे सड़क का चौड़ीकरण और फिर इसे 4 लेन करना संभव नहीं था। इस कारण इसे डबल डेकर करने का निर्णय लिया गया। जेपी गंगा सेतु को भी इससे जोड़ा जाएगा। सीएम ने कहा कि राज्य में 15 आरओबी बन गए, 5 और बन रहा है। पहले कोई कंकड़ बाग जाता तो फिर लौटना मुश्किल हो जाता था, आने जाने में दिन भर लग जाता था। वहीं से शुरुआत कराई। अब देखिए वहां की स्थिति क्या है। चारों तरफ सड़कों, फ्लाईओवरों का जाल बिछ गया है। उन्होंने कहा कि 2005 तक क्या हालत थी और उसके बाद क्या बदलाव हुआ, यह मीडिया एक बार दिखाए तो सही। सीएम ने इस दौरान कहा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी को लेकर लोगों ने खूब हंगामा किया था, लेकिन हमने स्पष्ट आदेश दे रखा था कि इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार ने विरासत का पूरा ध्यान रखा। डिप्टी सीएम ने कहा कि आने वाले समय में नीतीश जी के कार्यों को लोग याद करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बदला बिहार लोगों को दिखेगा। आपको बता दें कि इस डबल डेकर फ्लाईओवर के पहले तल्ले पर आने की व्यवस्था होगी, जबकि दूसरे तल्ले पर जाने की व्यवस्था होगी। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज की ओर दूसरे तल्ले से लोग जा सकेंगे, जबकि साइंस कॉलेज से कारगिल चौक आने के लिए पहले तल्ले का उपयोग किया जाएगा। इस फ्लाईओवर में 3 जंक्शन भी बनाए जाएंगे। यह जंक्शन कारगिल चौक, कृष्णा घाट और एनआईटी मोड़ के समीप बनाए जाएंगे। इस फ्लाईओवर की संपर्कता कारगिल चौक, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, एनआईटी, लॉ कॉलेज और महिंद्रू से होगी। फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड का भी प्रावधान किया जाना है। इससे डबल डेकर फ्लाईओवर के साथ ही फ्लाईओवर के नीचे से भी गुजरने वाली गाड़ियों की आवाजाही आसानी से संभव होगी। पीएमसीएच आने जाने वाले मरीजों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। निर्माणाधीन जेपी गंगा पथ परियोजना को भी अशोक राजपथ के इस फ्लाईओवर से जोड़ने का प्लान तय किया गया है। इससे गाय घाट, पटना सिटी और कच्ची दरगाह तक जेपी गंगा पथ के माध्यम से यातायात का परिचालन आसान हो जाएगा। आपको बताएं कि बिहार में इससे पहले सारण के छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है। वहीं शिलान्यास के बाद सीएम नीतीश ने गांधी घाट के समीप निर्माणाधीन गंगा पाथवे का कार्य निरीक्षण भी किया। बता दें कि गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक सड़क बनाने की कल्पना 26 साल पहले ही की गई थी। साल 2013 में इस योजना पर काम शुरू हुआ। अभी इसके बनने में 2 साल का समय और लगेगा। इसके बाद ही राजधानी वासी मुंबई की तर्ज पर गंगा किनारे होकर आ जा सकेंगे। राजधानी में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ परियोजना पर काम करने की सोच पूर्ववर्ती सरकार की थी, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। महज विचारों तक ही यह सीमित रह गया। एनडीए सरकार ने इस पर काम शुरू किया। साल 2013 में इस परियोजना का विधिवत शिलान्यास हुआ। 3 चरणों में परियोजना पर काम हो रहा है। इसके तहत एलिवेटेड सड़क का निर्माण 2 फेज में, जबकि पीएमसीएच से इसे जोड़ने का काम तीसरे चरण में हो रहा है। पहले चरण का काम 9 सितंबर 2013 को शुरू हुआ। इसका काम अब तक 60% से अधिक पूरा हो चुका है। दूसरे चरण का काम 24 सितंबर 2020 को शुरू हुआ। इसका काम 40% से अधिक पूरा हो चुका है। वहीं गंगा पथ को पीएमसीएच से जोड़ने का काम 13 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ। पीएमसीएच से इसकी कनेक्टिविटी का काम फरवरी 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि पूरे परियोजना का काम मार्च 2023 में पूरा करने का लक्ष्य है।
परियोजना में राशि की कमी एक बाधा बन रही है, जिसके लिए हुडको से कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है। गंगा पाथवे के बन जाने से राजधानी में एक से दूसरे छोर पूरब से पश्चिम के बीच अशोक राजपथ पर वाहनों के बढ़ते दबाव को कम किया जा सकेगा। इसके लिए 8 स्थानों पर संपर्क पथों की व्यवस्था है। अशोक राजपथ से संपर्कता के लिए अटल पथ, LCT घाट, AN सिन्हा इंस्टीट्यूट, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट और दीदारगंज में पुराने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 30 से संपर्कता दी गई है। पथ के प्रारंभ में 5.90 किलोमीटर में पथ पटरी के अलावा दोनों छोर पर 5 मीटर की हरित पट्टी और गंगा नदी की ओर तट पर 5 मीटर के वॉकिंग ट्रैक का प्रावधान किया गया है। PMCH में मरीजों की आवागमन के लिए विशेष रूप से 4 लेन की सड़क कनेक्टिविटी दी जा रही है। एम्स दीघा पथ, JP सेतु और R ब्लॉक दीघा पथ से संपर्कता के लिए दीघा छोर पर रोटरी का निर्माण किया गया है, जिससे इन 3 मार्गों से आने वाला वाहन सुगमता पूर्वक गंगा पथ पर जा सकेगा। यह सड़क उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच भी बेहतर संपर्कता प्रदान करेगा। पूरब में दीदारगंज से पश्चिम में दीघा तक अशोक राजपथ यातायात के दबाव से मुक्त होगा। पटना सिटी से दानापुर तक आने जाने वाले नागरिकों को जाम से मुक्ति मिलेगी। आम नागरिकों के धार्मिक और सामाजिक कार्य के लिए गंगा नदी के तट पर पहुंचने हेतु कुल 13 स्थानों पर अंडरपास का निर्माण किया गया है, जिससे आमजन आसानी से अपने धार्मिक और सामाजिक दायित्व का निर्वहन गंगा तट पर कर सकेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए इनसाइडर लाइव के साथ। तमाम अपडेट्स के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।